Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Preeti, OB Superintendent in Income Tax. तो एसएससी सीजीएल 2025 की सारी शिफ्ट जो है वो खत्म हो चुकी है। आई नो ये वीडियो मुझे थोड़ा पहले बनानी चाहिए थी, थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन इसके कुछ अलग रीजंस थे। तो ये सीजीएल सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। ठीक है, जब से मैंने देना स्टार्ट करा था 2016 से लेके जब तक मुझे पता चला सीजीएल के बारे में, उन सब में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था सीजीएल 2025। मेरे टाइम पर जब मैं फर्स्ट टाइम एसएससी सीजीएल में सिलेक्ट हुई थी 2017, तभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत सारे एलिगेशन लगे थे एसएससी पे कि पेपर जो है वो लीक हो गया, स्क्रीनशॉट एग्जाम हॉल से पहले ही बाहर आ गए थे, ये सब चीजें। लेकिन एसएससी सीजीएल 2025 ने वो सारे लिमिट्स क्रॉस कर दिए, उससे भी एक लेवल ऊपर ये कंट्रोवर्सी चली गई, क्योंकि इसमें टीचर्स और स्टूडेंट चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसका रीजन ये है कि अगर जैसे सीजीएल 2017 के टाइम पर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आ गए थे, जैसा पहले नहीं पूछा गया था, कि उस टाइम पर टीसीएस ने फर्स्ट टाइम जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाए थे। लेकिन 2025 का एक अलग ही मुद्दा था, क्योंकि जैसे सिलेक्शन पोस्ट और हमने स्टेनो में देखे थे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सिस्टम काम नहीं कर रहा था, बार बार लॉग आउट हो जा रहा था। तो एक तो एग्जाम का प्रेशर, क्योंकि ये एग्जाम इंडिया के बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट देते, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इसमें बैठते हैं, और उसके बाद फिर एक टेंशन ये अलग से कि एग्जाम सही से कंडक्ट हो गया, बार बार मेरा पीसी तो बंद नहीं हो जाएगा, या फिर मेरा माउस ठीक से काम करेगा, ये सब चीजें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एसएससी सीजीएल 2025 का ऑल शिफ्ट्स का कंप्लीट रिव्यू, कंप्लीट उनका एनालिसिस कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, मेरे कजन है और बहुत सारे स्टूडेंट है आसपास के, जिनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है एग्जाम को लेके। तो उन सबके रिव्यूज के अकॉर्डिंग मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करके दूंगी, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन ना ही टीचर डिस्कस कर सकते हैं ना ही स्टूडेंट। एज पर एसएससी का नोटिस एक इम्पोर्टेंट चीज की हम एसएससी सीजीएल 2025 को फेयरली कंडक्ट हुआ है ये बोल सकते हैं या नहीं। कुछ एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं कि उनका जो है एग्जाम टाइम पर स्टार्ट हो गया था, सिस्टम में ऐसा कोई ग्लिच या फिर बार बार लॉग आउट होने की प्रॉब्लम नहीं देखी। अगर ऐसा हुआ भी था तो उसको टाइमली उसको ठीक कर दिया गया था। कुछ एस्पिरेंट्स ये बोल रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो मिक्स्ड रिव्यूज है इस एग्जाम को लेके। तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि 100% सीजीएल 2025 फेयरली कंडक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें सुधार हुए हैं, जैसा हमने सिलेक्शन पोस्ट या फिर स्टेनो के एग्जाम में देखा था कि क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम एग्जाम के क्वेश्चंस के पैटर्न पे कि किस किस सब्जेक्ट के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चंस का लेवल क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। तो जितने भी रिव्यूज मैथ्स को लेके आए हैं उनके सबके ऑलमोस्ट सेम ही रिव्यूज हैं कि इसमें जो टीसीएस क्वेश्चंस पूछता था उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो लेंथी है, लेकिन आई कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है, जैसे हमने सिलेक्शन फेज के एग्जाम में देखा था। तो मैथ्स को मॉडरेट रख सकते हो। ऐसा जरूर कुछ शिफ्ट्स में हुआ था कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री के हैं, तो कुछ शिफ्ट्स में इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज्यादा थे, और कुछ शिफ्ट्स में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो थोड़े कम थे। ये है, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम मैथ्स में नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो ग्रामर का पोर्शन है वो भी इजी था, जो जैसे टीसीएस पूछती थी वैसा ही था। उसके बाद वोकैब का जो पोर्शन था वो भी इजी था। इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में हुई है। पैसेज जो था वो बहुत ही लेंदी था, और जो पैसेज की लैंग्वेज थी वो काफी टिपिकल थी, मतलब समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, और काफी लेंदी होने के कारण क्या होता है कि जैसे आप रीड करते आओगे तो नीचे का पढ़ते रहोगे तो आप ऊपर का आपका गायब हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स का तो ये भी रिव्यू था, कंप्लीट पैसेज पढ़ने के बाद उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इसकी थीम क्या है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल था इंग्लिश में, अदरवाइज एज सच कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आई थी इंग्लिश में। जीएस हमेशा से ही अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट रहा है। आप ये नहीं बता सकते कि कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, या फिर कौन से सब्जेक्ट से, जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई या फिर पॉलिटी हो गई, किससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जीएस में काफी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे थे, जो स्टेट टीसीएस या फिर यूपीएससी पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं, जीएस टीसीएस पैटर्न की नहीं थी। जैसा टीसीएस क्वेश्चंस पूछता था वन लाइनर, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे, या फिर जो पेयर में ऑप्शंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। करंट अफेयर्स का भी क्या है कि
7 या 8 मंथ्स के जो है आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर करते हो। अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से करी है तो उसमें से भी क्वेश्चंस आए थे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो है वो 1-2 साल पुराने भी पूछे थे। अगर आपको पता है तो टिक कर दो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करती हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी अच्छी खासी आई थी। तो रीजनिंग भी टीसीएस पैटर्न की ही आई थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे। सीरीज भी कुछ टिपिकल थी कि आपका जो है वो टाइम टेकिंग था, बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है और आपने प्रैक्टिस करी हुई है, तो आपके लिए रीजनिंग टफ नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ी टाइम टेकिंग जरूर थी। तो इन सब के बाद मेरा जो ओपिनियन है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस डाउट में होंगे कि एसएससी में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन एसएससी ने कुछ सुधार भी किए हैं, तो आप उनको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली आपको सीरियल की तैयारी करनी चाहिए। सिलेक्शन पोस्ट के कंपैरिजन में काफी सुधार हुए हैं और आगे भी होंगे, रिफॉर्म्स आगे भी होंगे एसएससी में, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसकी तैयारी के अलावा, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट सीजन मेंस आएगा तो उसमें जीएस के पोर्शन का काफी इंपॉर्टेंस है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जीएस के आना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाते हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।